प्रेज द लॉर्ड। सबको जैमसी की हालेलुया। मैं परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उसके पाक कलाम के साथ आपके रूबरू आ सकूं। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा की रूह का, जिसने मेरे मुंह को अपने वचनों से भर दिया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही जीवन बदलता है, वचन जिंदगियां बदलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा कि मैंने अपना वचन भेजकर तुम्हें बचा लिया, छुड़ा लिया। हम कैसे स्वतंत्र हुए? इस वचन के बीच में से। हालेलुया। क्योंकि ये वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और आज हमारे बीच में है। हालेलुया। हमारे पास है। तो खुदा ने कहा मैंने अपने नाम से भी ऊंचा दर्जा पवित्र वचन को दे दिया। तो आओ, हमें कितना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को पढ़ना, इस पे चलना, इस पे मनन करना और ऐसी चाल को चलना जैसे वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। जी, अंत का दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, और अंत के दिनों में हमें पूरी चौकसी से रहना है, वचन को पढ़ते रहना और प्रार्थना में नित लगे रहना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा कि आप शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहना। हालेलुया। क्योंकि वो भी सिंह के समान पाड़ खाने को देख रहा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की टच में रहना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है, ताकि उसके वाड़े में हम कवर हो सके। हालेलुया। और वैरी की कोई चाल हमें छू ना सके। हालेलुया। क्योंकि जो वचन पर ध्यान लगाएंगे, जो वचन पर चित्त लगाएंगे और अपने सबसे अधिक अपने मन की चौकसी करेंगे, वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। सो आज का जो मेरा विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो यही है, अपने मन को शुद्ध करो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा सबसे अधिक बुरे विचार आपके मन में ही आते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने मन को कैसे शुद्ध करना है वचन के अनुसार, आइए आज हम सीखेंगे। तो आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा के आगे दीन होते हैं इस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज का दिन बख्शा खुदा, ये सुंदर समा बख्शा खुदा, कि मैं तेरी महिमा करने पाऊं खुदा। आज जो वचन दूं खुदावंद खुदा, इनके हृदयों में घर कर जाए और ये बहुत सा फल अपने जीवन में देखे खुदा। वैरी की कोई चाल इनके मनों से पिता परमेश्वर इस वचन को चुरा ना सके खुदा, क्योंकि तेरा वचन ही हमारे लिए छुटकारा है मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन सब सुनने वालों पे कब्जा कर ले खुदावंद खुदा, और तेरे स्वर्ग दूत खुदा इनके घरों में पिता परमेश्वर आगमन करे खुदावंद खुदा, ताकि ये भी छुड़ाए जाए, बचाए जाए खुदावंद खुदा। बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना खुदा, कि जे तेरे वचनों पर ध्यान कर सके खुदावंद खुदा। आज का वचन इनके लिए बड़े छुटकारे का वचन बन जाए खुदावंद खुदा। जो मैं एक ब्रदर देख रही हूँ मलकीत खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर, जो तेरे वचन की ओर तो जाता है लेकिन उसका मन नहीं लगता खुदा, तेरा आत्मा इसी वक्त उस ब्रदर को छू ले खुदावंद खुदा, और जो तू चाहता है तेरी योजना उसके जीवन में पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हमें छुड़ाना चाहता है मेरे खुदावंद खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, अपने इस बेटे को खुदावंद खुदा छू ले मेरे परमेश्वर, ताकि इसका जीवन बदल जाए मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, सब सुनने वालों को तेरे जोरावर हाथ में देती हूँ खुदावंद खुदा, और तेरी बड़ी दया को इन पे मांग लेती हूँ, क्योंकि तू हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। हमारा भरोसा तू है खुदा, पहला और आखिरी प्यार हमारा तू है मेरे परमेश्वर, और जो तुझ पे भरोसा रखते वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, ये शर्मिंदा नहीं होंगे खुदा। तू इन पे दया करेगा, मेरा विश्वास है खुदावंद खुदा। तेरी पिता परमेश्वर बड़ी कृपा को मांगती हूँ और यीशु नाम में सब पे पा लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है आप निकालें लूका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 27, 28, 29 और 30 आयत को मैं पढ़ूंगी। आप लिख लें। लूका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 27, 28, 29 और 30 आयत। हालेलुया। जहां पर क्या लिखा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। हालेलुया। तो
आज हमें सीखना है कि अपने मन को कैसे शुद्ध करना है, क्योंकि बुरे विचार तो मन में ही आते हैं और अच्छे विचार भी मन में आते हैं। हालेलुया। तो हमारा मन जो है वो क्या हम उसको दे रहे हैं, क्या खुराक हम उसको दे रहे हैं, अच्छे विचारों की या बुरे विचारों की। हालेलुया। अगर आपके थॉट में, मन में बुरे विचार आ रहे हैं तो यीशु नाम में उसको कैंसिल करना है। हालेलुया। और अपने मन में अच्छी बातें सोचना शुरू कर दो। इस वचन पे जब आप ध्यान करोगे, चित्त लगाओगे, तो आपकी हर नेगेटिविटी जो थॉट में आती है, जो आपके मन में आती है दूसरों के लिए, वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये वचन हमें सुधारने वाला वचन है। हालेलुया। क्योंकि फिर हम परमेश्वर के डर और भय में आ जाएंगे, तो हमारे अंदर से बुरे विचार जो है खत्म हो जाएंगे। जैसे जहां लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। तो आज आज हमें सीखना है, जो हमारे शत्रु हैं क्या हम उनसे प्यार करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? हम अपने शत्रुओं के लिए अपने मन में बुरे विचार करते हैं, इसको ऐसे हो जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए। हालेलुया। तो ये क्या है? बुरे विचार जो हमें अशुद्ध करते हैं। जब हम अशुद्ध होते हैं बुरे विचारों से, तो दुष्ट आत्मा को हम इनवाइट करते हैं कि हमारे जीवन में आ जा। फिर शैतान एंट्री करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उनका भला करो। और आज हमें देखना है कि हम भला करते हैं उनका, जो हमारे दुश्मन है। अगर हम वचन के अनुसार हैं, वाकई हम आत्मिक जीवन में जो है आगे बढ़ चुके हैं, तो हम अपने बुरा करने वालों का भी भला करेंगे। कैसे? उनके लिए दुआ और प्रार्थना करके। हालेलुया। क्योंकि हम उनके साथ बहस नहीं सकते। हालेलुया। उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद परमेश्वर उनको विजडम देना, समझ देना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु को कलवरी क्रूस के ऊपर लटकाया गया, तो प्रभु यीशु ने क्या अपने दुश्मनों के लिए खुदा को ये बोला कि हे पिता, इनको मार डाल, क्योंकि जे मुझे क्रूस पे लटका रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए? परमेश्वर ने कहा, हे पिता, इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि इंसान से हमारी लड़ाई नहीं, हमारा युद्ध शैतान से है। हर एक के अंदर जो है शैतान बैठा, जो उससे ये करवा रहा है, हमारा युद्ध उससे है। अगर आप आत्मा में ग्रो हो जाओगे, आप समझ जाओगे इन बातों को। हालेलुया। तो अपने मन में अपने दुश्मनों के लिए बुरे विचार जो है अगर आ रहे हैं, तो आज ही निकाल दो। प्रार्थना कर कर देखो। फिर आपके वैरियों के सामने खुदा ने कहा, मैं तेरे आगे मेज बिछा दूंगा। अगर आपने उसको अच्छे दिल से माफ कर दिया, आपने उसके साथ कोई वैर विरोध नहीं रखा, आपने भूल गए उन चीजों को, तो खुदावंद आपको ऊंचा कर देगा। और एक दिन वही आपका एनिमीज, जो आप अपना दुश्मन समझ के बैठे हो, वो आपकी आशीष को देख के हैरान हो जाएगा। माफ करने में बड़ी ही बड़ी आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। तो क्या आज आप माफ करोगे दिल से, और दोबारा फिर से उसके लिए घृणा लेके आओगे? क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है 28 में? मैं तुम्हें श्राप, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जो तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें उसको क्या करना है? श्राप देना है? नहीं। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा तुम उसको भी आशीष दे दो। वाह, कैसा है हमारा परमेश्वर, जिसने हमें शुद्ध मन रखने के लिए कहा। क्योंकि शुद्ध मन होगा तो अंदर से जो है अच्छे विचार आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा मनुष्य है उसके अंदर से जो भरा है वो ही बाहर निकलता है। तो अपने अंदर अच्छाई को ले लो, बुराई को निकाल दो इस वचन के बीच में से। हालेलुया। इस वचन को ऐसा अपने जीवन में ग्रहण कर लो, अपने अंदर ऐसा खा लो इस वचन को कि बुराई का एक भी कण आपके अंदर ना रहे और आप अच्छाई से भर जाएं, ताकि खुदावंद इस बर्तन को, फिर इस देही को इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। अगर आपको कोई बुरा कहता है, आपको कोई श्राप देता है, उसको आशीष दो। देखो फिर आपके जीवन में ऊंचाइयां और आशीष कैसे बन जाती हैं। हालेलुया। आपका बुरा करने वालों का तुम भला करो। ऐसी किसी भी योजना को अपने थॉट में मत, कभी भी मत
लेके आना कि मैं उसको कैसे जो है पीछे फेंकूँगा, कैसे उसका नुकसान कर सकूँ, कैसे लोगों के सामने उसको अपमानित करूँ। ऐसे थॉट भी आपके मन में नहीं आने चाहिए। अगर आए हैं तो आप जान लो कि सबसे पहले वो विपत्ति आप पर आएगी, उस पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो खुदा के आगे दीन हुआ होगा। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा खुदा ने 29 में, जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तेरे गाल पे कोई थप्पड़ भी मारे तो दूसरा भी कर दे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु को पकड़ने आए तो परमेश्वर के चेले को गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली और उसका कान जो है तलवार से काट दिया। तो प्रभु यीशु ने कहा अपनी तलवारों को म्यान के अंदर पाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस पर दया की, तरस किया, फिर से उसके कान को जोड़ दिया। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर भला करने वाला। तो अगर हम जीसस को फॉलो करते हैं तो हमें उसके स्वभाव को अपने अंदर लेना होगा। उसने वैरियों से वैर नहीं किया, उसने अपने सताने वालों को सताया नहीं, उनके लिए प्रार्थना की। तो आज हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी ने एक बात कहती, जब तक हम उस बात का बदला ना ले, जब तक हम उस बात को कहना दे, तब तक हमें नींद नहीं आती। हालेलुया। हमें ऐसे नहीं बनना। अगर कोई आपको सता रहा है, आपकी बैक के पीछे आपके लिए योजना रच रहा है, कोई बात नहीं, रचने दो, करने दो। आप खुदा के आगे अगर दीन हैं, आप खुदा के आगे सही हैं, तो आप एक दिन छा जाओगे। वो शर्मिंदा होंगे और आप ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। 30 में क्या लिखा, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। हालेलुया। अगर हमसे कोई चीज मांग रहा है, पहले हम अपने मन में बुरा सोचते कि ये तो मांगता ही रहता है। हालेलुया। तो अगर हमने किसी को दे दी तो 10 बार सुनाएंगे कि हमने उसको वो चीज दी थी। तो कई तो ऐसे भी हैं, जैसे वचन में लिखा कि अगर तूने उसको दे दिया तो मांगना मत दोबारा, तो वो मांग भी लेते हैं चीज। तो आज हमने ये तय करना इस वचन के बीच में से हम कैसे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे अधिक स्टडी अपने आप पे करो। रोज बैठो 1 घंटा खुदा के आगे, अपने मन के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए कि आप क्या देख रहे हो दिन भर, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो। हालेलुया। और क्या आपके मन के अंदर विचार चल रहे हैं। हालेलुया। जिस दिन आप ये समझ गए कि हमारा युद्ध शैतान से है ना कि इंसान से, आप अपने मन में बुरे विचारों को लाना छोड़ दोगे और खुदा की अद्भुत दया आप पर होगी। ये मेरा विश्वास है। जब जब आप अपनी जंग को यहोवा पर छोड़ते हो, तब तब आप ऐसा विन होते हो कि दुनिया देखती है। और जिन लड़ाइयों को आप खुद लड़ते हो, शर्मिंदगी हासिल होती है। हालेलुया। तो अपने मनों को शुद्ध कर लो, अपने विचारों को शुद्ध कर लो वचन के अनुसार, ताकि खुदा की बड़ी दया आपके जीवन में हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के बीच में से बड़ी आशीष और बरकत दे और खुदा की बरकत आप पे ठहर सके। आमीन। हालेलुया।